हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओला की क्लास को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो ये टॉपिक आपने क्लास 11th में जो है अपनी थ्योरी में पढ़ा है। इसी को आज हम जो है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसको परफॉर्म करेंगे। बच्चों, हम चलते हैं अपने नोटबुक पे। तो बच्चों, हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। Our objective is to find the weight of a given body using parallelogram law of fact. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। यहाँ पे हमारे जो एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है वो ये है कि हमें दी गई वस्तु का वेट मापना है। ठीक है, और किसके माध्यम से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के माध्यम से। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं। व्हाट डज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर स्टेट, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है वो क्या कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, दो सदिश है, वेक्टर p और वेक्टर q। ये दोनों कुछ इस तरीके से हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल है। ठीक, अब अगर हम बात करें वेक्टर की डायरेक्शन की, तो आप ये जानते हैं कि जो वेक्टर होता है उसका जो हेड होता है वो एरो से शो किया जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर p का हेड आपका ये है जो कि a है, यानी इसकी जो दिशा है वो o से a की ओर है। इसी तरीके से वेक्टर q की बात करें तो वेक्टर q की दिशा भी o से b की ओर है। अब ये दोनों वेक्टर जो है एक एंगल थीटा पे एक दूसरे पे के साथ हैं, या एक दूसरे के इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये दोनों एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को दर्शा रहे हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल के माध्यम से शो किया जाता है। तो यहाँ पर P और Q का जो रिजल्टेंट है वो OC है। ठीक है, जिसे आप R से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी R बराबर P प्लस। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब if two vectors acting simultaneously on a particle are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram drawn from point, then their resultant is completely represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from that point. यानी अगर हमारे पास दो सदिश हैं और ये कुछ ऐसे हैं कि ये दो पार्टिकल की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को दर्शा रहे हैं, जो कि एक पैरेललोग्राम, ठीक है, जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके दो साइड्स को दिखा रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल के माध्यम से शो किया जाता है और किधर से, ओ पॉइंट से शो किया जाता है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का एक्सप्लेनेशन हम अब जानेंगे। let two vector p and q are act simultaneously on a particle o at an angle theta। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, दो सदिश है, और वो o पार्टिकल पे लग रहे हैं। ये जो p और q वेक्टर है इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। They are represented in magnitude in direction by adjacent sides OA and OB parallelogram OA CB drawn from a point O। अब अगर हम OA और OB की बात करें तो जो OA और OB है ये जो है ये पैरेललोग्राम की, ठीक है, दो साइड को दर्शा रहे, दो साइड्स को दर्शा रहे जो कि एडजेसेंट साइड्स। ठीक है,
और अगर हम देखें तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम की तरह आपको लग रहा है, क्या आपको पैरेललोग्राम लग रहा है? OACD, और इसकी जो दो साइड है वो कौन सी है? OA और O, ठीक है। देन डायगोनल OC पासिंग थ्रू O will represent the resultant R in magnitude and direction। तो यहाँ पे जो OC होगा वो जो है आपके रिजल्टेंट को दर्शाएगा, और इसे हम पैरेललोग्राम के डायगोनल के रूप में भी देख सकते हैं। On Gravesend's apparatus, if the body of unknown weight is suspended from the middle hanger and balancing weight P and Q are suspended from other hangers, then इसी तरीके से ग्रेवसेंड का जो apparatus है उसकी अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक अननोन वेट है, ठीक है, उसको हमने हैंगर के बीच में लटका दिया, और जो पी क्यू वेट है उनको हमने साइड में लटका दिया, तो हमारा जो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा वो आर बराबर पी प्लस क्यू आएगा, या आर बराबर, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर बराबर अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा को दर्शाए। द अननोन वेट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन से हम जो हमारी अननोन वेट है, यानी जिस वेट को हम नहीं जानते हैं, जिसके हम सर्च कर रहे हैं या जिसका मान हम निकाल रहे हैं, वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ऑन ग्रेवसेंड्स apparatus, if the body of unknown weight is suspended from the middle hanger and balancing weight। अब यहाँ पे जो है हम जिस ग्रेवस्टैंड apparatus की बात कर रहे थे वो कुछ आपका इस तरीके से है, ये आपका ग्रेवसेंड apparatus है, ठीक है, ये दो व्हील है, इनके बीच में क्या है, ये आपका थ्रेड है। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो पी और क्यू में क्या करा है, वेट हैंग कर दिया है, और जो हमने निकालना है, बेसिकली जो हमने वेट जिस भी वस्तु का निकालना है उसे हमने बीच में यहाँ पे लटका दिया। अब ये इसको बीच में लगा दिया है तो ये क्या कर देगा, आपका इसको मैनेज कर देगा। P and Q are suspended from the outer hanger, then P plus Q plus S equals to 0। अब अगर P Q क्या है, ये दो वो आपके हैं हैंगर के दो साइड से, और एक आपका S है। अगर हम इन तीनों का वेक्टर सम देखें तो इन तीनों का वेक्टर सम आपका 0 आए, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम OACB by assuming a scale say 1 centimeter equals to 50 ग्राम वेट। अब हम क्या करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो 50 ग्राम वेट के बराबर है। हम यहाँ पे वेट है आपके पी और क्यू। द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम OC विल गिव द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे आपका जो OC होगा वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। अगर हम इसका क्या बनाए, एक डायग्राम बनाए, तो S बराबर OC इंटू स्केल, ठीक है, S बराबर आपका OC इंटू स्केल होगा। इफ W इज द एक्चुअल वेट, अगर W क्या है, एक्चुअल वेट है बॉडी का, और जो परसेंटेज एरर है उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस कैलकुलेटेड वेट अपॉन एक्चुअल वेट, यानी जो वास्तविक वेट है जो हमने कैलकुलेट किया है अपॉन जो एक्चुअल है और इनटू 100, यानी W माइनस S अपॉन W इनटू 100। लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट लर्न व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो हम क्या देख पाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि जो स्टूडेंट है वो वेक्टर्स का जो पैरेललोग्राम लॉ है उसको वो समझ पाएंगे। दे बिकम फैमिलियर विद द ग्रेवसेंड apparatus, वो ग्रेवसेंड apparatus को समझ पाएंगे, और स्टूडेंट विल बी एबल टू नो टू फाइंड द अननोन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है उसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जान पाएंगे कि वेट कितना है, यानी जो वस्तु है उसका वेट कितना है, ठीक है। अब आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, यानी आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसको अब हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम मटेरियल की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स apparatus, ग्रेवसेंड apparatus, यानी सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स apparatus यानी ग्रेवसेंड apparatus की आपको जरूरत होगी। देन प्लम्ब लाइन की आपको जरूरत होगी,
ठीक है। 2 हैंगर्स विथ स्लॉटेड वेट्स, 2 हैंगर जिसपे आप वेट को रख सके। अ बॉडी whose weight is to be determined, एक बॉडी, एक वस्तु जिसका वेट आपको निकालना है। थिन स्ट्रॉन्ग थ्रेड, पतली लंबी और स्ट्रॉन्ग तारे। वाइट ड्राइंग पेपर शीट्स, ठीक है, ड्राइंग पेपर शीट चाहिए आपको। ड्राइंग पिन्स चाहिए, ठीक है। मिरर स्ट्रिप्स चाहिए आपको, ठीक है, मिरर की जो है आपके दर्पण की स्ट्रिप चाहिए। शार्प पेंसिल चाहिए आपको। हाफ मीटर स्केल चाहिए, ठीक है। सेट स्क्वायर चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जरूरत होगी। आपका जो फिगर होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको सारे के सारे अपरेटस में अपना जो भी आपकी वस्तु है उसको आपको जो है लगा, आप इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं रियल लैब प्रोसीजर की ओर, यानी वास्तविक लैब में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सेट अप द Gravesend apparatus and ensure that its board is vertical. This can be tested using the plumb line test if the pulleys, let us name them P1 and Q1, are frictionless. If you feel any friction, oil them. आपको क्या करना है, एक Gravesend apparatus बनाना है इस तरीके से और इसको बोर्ड में जो है सीधा लटका देना। फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें जो पुलीज है उसमें ऑयल लगाना है। पहले तो आपको चेक करना है कि ये फ्रिक्शनलेस हो, यानी आसानी से जो है जो आपका धागा है वो इस पुली से आराम से पास हो जाए। नहीं होता है तो आप ऑयल लगाएंगे, तेल लगाएंगे। फिक्स द व्हाइट ड्राइंग पेपर शीट टू द बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पेन। फिर आपको क्या करना है, सफेद जो है पेपर शीट लेनी है और उसको बोर्ड में लगा देना है पिन के माध्यम से। टेक 3 पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स, 3 जो है स्ट्रॉन्ग थ्रेड लेने हैं, 3 मजबूत धागे लेने हैं। एंड टाई 1 एंड ऑफ 3 टुगेदर टू मेक अ नॉट, और तीनों को जो है तीनों के एक एक एंड को आपस में बांध देना है ताकि ये एक नॉट बन जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक धागा यहाँ पे, एक धागा यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में आपको उसको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको जो है इसे बांध देना। दिस नॉट बिकम्स जंक्शन ऑफ द 3। अब ये जो नॉट है वो क्या बन जाएगा, इन 3 धागों का जंक्शन बन जाएगा। फ्रॉम द अदर एंड्स ऑफ द 2 थ्रेड tie a weight hanger with the same slotted weight in each. We will name these weights at P and Q. अब आपको क्या करना है, जो ये 3 धागे हैं एक साथ बांधेंगे आप और तीनों धागों में क्या करेंगे आप अपने वेट्स लगाएंगे। P और Q वेट लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं P और Q 2 धागे में, और बीच वाले धागे में आपको जो S वेट है जिसको आपको निकालना है वो आप लगाएंगे। From the end of third thread, tie the given body, which is the wooden block, which we will name as S. अब आपको क्या करना है, ये जो 3 थ्रेड है इनको आपस में बांधना है और इनको जो है इस तरीके से लटका देना है, और जो आपका बीच वाला थ्रेड होगा उसमें आप वुडन ब्लॉक को लगाएंगे। ठीक है, जिसे हम S नाम देंगे। Pass the thread with weight P and Q over the pulleys and let the third thread with the block S stay vertical in the middle of the board. आपको कुछ इस तरीके से इसे रखना है कि जो आपका S ब्लॉक है वो बीच में रहे और P और Q जो है, ठीक है, वो साइड में रहे। The weight PQ and the wooden block S act as the 3 forces along the 3 thread. At the junction O, the force are in equilibrium. अब क्या करना है, जो वेट है P और Q और जो वुडन ब्लॉक है S, ठीक है, इनको आपको तीनों थ्रेड में बांध देने हैं और O जंक्शन में इसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये O जंक्शन है, इसको इस तरीके से रखना है कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो। नाउ एडजस्ट द वेट P and Q such that the junction O stay in equilibrium slightly below the middle of the paper. अब आपको क्या करना है, P और Q को आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो है इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहे, O जंक्शन के इक्विलिब्रियम में रहे लगभग। ठीक है, see that the weights hang freely and that none of them touch the board or the table.
आपको ये ध्यान देना है कि सारे के सारे जो वेट है वो फ्रीली लटके रहें और ये टेबल में टच ना हो। मार्क द पोजीशन ऑफ जंक्शन ओ ऑन द पेपर यूजिंग अ शार्प पेंसिल। आपको क्या करना है, एक शार्प पेंसिल लेनी है, उससे जंक्शन को मार्क कर देना है। स्लाइटली डिस्ट्रीब्यूट द वेट पी एंड क्यू एंड देन लीव देम। आपको क्या करना है, वेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है पी और क्यू को, और फिर इसे छोड़ देना, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। Once settled, note the position of junction O. Make sure that this point is very close to the earlier position. जैसे ही आपका जो जंक्शन है या सब कुछ सेटल हो जाएगा तो आपको O की पोजीशन को मार्क करना है और साथ ही साथ ये देखना है कि कौन सा जो है पहली पोजीशन के पास था। Take the mirror strip and keep it lengthwise under each thread. Mark the position of the end of the image of the thread in the mirror covering the image by the thread. अब आपको क्या करना है, एक मिरर की या जो दर्पण है उसकी स्ट्रिप लेनी है, उसको लंबाई में रखना है और एक थ्रेड लेना है। इस धागे से आपको क्या करना है, पोजीशन को मार्क करना है, ठीक है। These new position P1, P2 for the thread with weight P, Q1, Q2 from the thread with weight Q, S1, S2 for the thread with the weight S। और आपको जो है आपकी जो नई पोजीशन है इन सब चीजों की यानी P1, P2 सब मार्क करना है, ठीक है। आपका जो है Q की पोजीशन है, S की पोजीशन है, सबको आपको मार्क करना है और इन्हें नाम देना है P1, P2, Q1, Q2, ठीक है, S1, S2। Remove the paper from the board and with the help of half meter scale draw lines through the point P1 and P2 to represent P, through points Q1 and Q2 to represent Q, and through points S1 and S2 to represent S. These lines must meet at point O। अब आपको पेपर को हटाना है बोर्ड से और मीटर स्केल के माध्यम से इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है। P1, P2, Q1, Q2 इन सब लाइनों को आपस में जोड़ना है और इन सबको एक पॉइंट पे मीट करते हुए आपको ये मिलेगा जो कि आपका क्या होगा, O पॉइंट होगा। Assuming a scale of 1 centimeter equals to 5 gram, mark OA 3 centimeter, OB 3 centimeter to represent P 150 gram and Q 150 gram। आपको स्केल को एज्यूम करना है और स्केल को आप किस तरीके से लेंगे, 1 सेंटीमीटर को 50 ग्राम, OA 3 सेंटीमीटर, OB 3 सेंटीमीटर और P 150 और Q 150 ग्राम। Complete parallelogram OACB using the set square and join it। OBCD के OACB के माध्यम से हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे और OC को ज्वाइन करेंगे। This represents the resultant vector R which corresponds to weight S। ये हमें क्या देगा, रिजल्टेंट R देगा जो कि S को दर्शाएगा, वेट S को दर्शाएगा। Measure OC and multiply it by the scale to get the value of the unknown weight S। आप क्या करेंगे, OC को मेजर करेंगे और इसे स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा 50 ग्राम का स्केल, तब हमें जो है हमारे अननोन वेट का जो है अननोन जो आपका वेट है वो पता चल जाएगा। फॉर डिफरेंट सेट ऑब्जर्व चेंज P एंड Q सुटेबली। फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग सेट लेंगे। We can find the weight of the wooden block R using the equation 1। जो आपकी इक्वेशन 1 है इसके माध्यम से, यहाँ पे आपकी क्या है इक्वेशन 1 जो है इसके माध्यम से हम वेट निकाल देंगे। टेक द मीन ऑफ द टू वैल्यूज टू गेट द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। दो जो वैल्यूज हैं उनका मीन निकालेंगे जिससे आपकी बॉडी का एक्चुअल वेट आ जाएगा। टू फाइंड द परसेंटेज एरर in the experiment measure the actual weight of the body using a spring balance। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल वेट को मेजर करेंगे स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर यूजिंग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 के माध्यम से आप परसेंटेज एरर निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट का जो है प्रोसीजर हो गया है, अब आप इसे नोट करें। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सिमुलेटेड प्रोसीजर की ओर, यानी
हम ऑनलाइन लैब में, ये जो आपका सिमुलेटर है, उसमें इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट इट। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे, जो कि आपकी वस्तु है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। You can change the hanging weights both on the right and left side using the slide. आप क्या कर सकते हैं, स्लाइडर के माध्यम से दोनों वेट को, कि हैंगिंग का जो वेट है, दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट। राइट। Click on the show parallelogram button that gives you the parallelogram based on the weight on the left and right. अब आप क्या करेंगे, शो पैरेललोग्राम में क्लिक करेंगे, जिससे आपके जो है वेट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आपके और जो वेट है उसके अनुसार आपका जो है पैरेललोग्राम बनता हुआ आपको दिखेगा। क्लिक ऑन द शो प्रोटेक्टर बटन एंड मेजर द एंगल AOB यूजिंग द प्रोटेक्टर। ठीक है, आप शो प्रोटेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोटेक्टर दिखाई देगा, जिससे आप AOB एंगल को मेजर कर पाएंगे। यूज द शो स्केल बटन टू यूज द स्केल टू टेक द डायगोनल लेंथ। स्केल बटन को आप क्लिक करेंगे, जिससे आपका स्केल आ जाएगा और आप डायगोनल को मेजर कर पाएंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ unknown mass using equation 1 and the value of OD into 20 grams using equation 2 and find its mean value. आप क्या करेंगे, unknown mass की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 के माध्यम से, और फिर जो आपकी OD आएगी, OD को आप 20 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 के माध्यम से, और इनका मीन निकाल देंगे। Enter the unknown weight of the object in the text box provide to check योर आंसर। फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास चेक में आपके पास बॉक्स है, वहां पे आप वैल्यू को रख देंगे, जो भी आपकी वैल्यू आई है वेट की, और फिर आप इसे चेक करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका नया एक्सपेरिमेंट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसका हमने थ्योरी देखा। ठीक है, हमने कुछ फॉर्मूले देखे, इसके बाद हम प्रोसीजर देख रहे थे, जिसमें हमने जो है आप इसको लैब में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये हमने जाना, साथ ही साथ सिमुलेटर में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये भी हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि आप ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे, और जो आपका रिजल्ट है वो किस तरीके से आएगा। साथ ही साथ आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सिमुलेटर के माध्यम से हम परफॉर्म करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। ठीक है, आपको सब चीज अच्छे से पढ़नी है, थ्योरी बिल्कुल अच्छे से जो है रीड करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।